हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 85। गौरी के बारे में सोचते हुए मुन्ना को नींद आ गई। अगले दिन पूरा बनारस रंगों से सराबोर था और सभी इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। मुन्ना उठा तो देखा घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। रात में देर तक जागने की वजह से मुन्ना सुबह देर तक सोता रहा। उसने अपना फोन देखा, गौरी का कोई फोन या मैसेज नहीं था। मुन्ना उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नहाने के बाद अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आया। अनु अपने हाथों में कपड़े लिए मुन्ना के पास आई और उन्हें बिस्तर पर रखते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने आज घर में ही होली का फंक्शन रखा है, इसलिए ये कपड़े तुम्हारे लिए। माँ, वंश रात में घर आया था क्या? मुन्ना ने पूछा। नहीं, वो तो होलिका दहन के बाद अपने दोस्तों के साथ चला गया था। क्यों पूछ रहे हो? अनु ने सवाल किया। नहीं, बस ऐसे ही। आप चलिए, हम तैयार होकर आते हैं, मुन्ना ने कहा। अनु वहां से चली गई। मुन्ना ने कमरे का दरवाजा बंद किया। उसने बिस्तर पर रखे कपड़े उठाए और पहनकर शीशे के सामने चला आया। मुन्ना ने आज सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहना था और इन कपड़ों में वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुन्ना तैयार होकर नीचे चला आया। हमेशा की तरह अनु ने आज भी मुन्ना के महादेव के लिए फूलों और रंगों की टोकरी सजाकर रख दी। मुन्ना ने उसे लिया और जीप की चाबी लेकर बाहर निकल गया। जीप की तरफ बढ़ते हुए मुन्ना की नजर अपने पापा पर चली गई। सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में फोन लिए हुए मुरारी कृष्णा और घर के मालिक से होली के फंक्शन की तैयारी करवा रहा था। मुन्ना रुक गया और कुछ देर के लिए वहीं खड़ा मुरारी को देखता रहा। कुछ देर बाद उसे याद आया कि उसे मंदिर भी जाना है, तो वह आकर जीप में बैठा और टोकरी को अपनी बगल वाली सीट पर रख लिया। मुन्ना खुशी खुशी वहां से घाट की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। 80 घाट के सामने पहुंचकर मुन्ना ने जीप को साइड में लगाया। आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। 80 घाट पर तो रंग खेलने का प्रोग्राम शुरू भी हो चुका था। सभी रंगों से सराबोर थे और खुशियां मना रहे थे। मुन्ना महादेव के मंदिर चला आया। हर साल की तरह पंडित जी उसी का इंतजार कर रहे थे। मुन्ना के आते ही उन्होंने पूजा शुरू कर दी। शक्ति की जिंदगी में अब खुश होने के लिए एक नई वजह थी और वो थी काशी। हालांकि वह अपने मकसद को नहीं भूला था, लेकिन अब वह पहले की तरह गुस्सा नहीं होता था, ना ही किसी को डराता धमकाता था। शिवम ने उसे अपने साथ काम करने को कहा, लेकिन शक्ति ने मना कर दिया। आज होली थी और शक्ति अपने कमरे में लेटा काशी के बारे में सोच रहा था। बहुत जल्द काशी बनारस आने वाली थी और शक्ति भी अपने आखिरी काम को अंजाम देने के बारे में सोच रहा था। वह सोच में डूबा हुआ था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शक्ति उठा और दरवाजा खोला तो देखा सामने मकान मालिक की 10 साल की बेटी खड़ी थी और उसने अपने हाथ पीछे किए हुए थे। शक्ति ने उसे देखा और कहा, क्या काम है? लड़की ने शक्ति को नीचे बैठने का इशारा किया। शक्ति पंजों के बल नीचे आ बैठा तो लड़की ने अपनी मुट्ठी में भरा लाल और पीला रंग शक्ति के गालों पर लगाते हुए कहा, हैप्पी होली शक्ति भैया। शक्ति का सफेद शर्ट खराब हो गया। उसने अपनी भवें चढ़ाई और बच्ची को देखा तो वह सहम कर पीछे हट गई। अगले ही पल शक्ति के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई और बच्ची भी उसके साथ खिलखिला उठी। शक्ति ने अपने गालों से थोड़ा सा रंग लिया और बच्ची को लगाकर कहा, हैप्पी होली। लगता है इस बदमाश ने तुम्हें भी रंग लगा दिया, बच्ची की मां ने आकर शक्ति से कहा। कोई बात नहीं, आज के दिन कौन मना करता है। शक्ति ने कुछ रुपए अपनी जेब से निकालकर बच्ची के हाथ में रखते हुए कहा, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो, इतने पैसे? बच्ची की मां ने शक्ति को रोक कर कहा, इनसे इसके लिए इसकी पसंद के कपड़े खरीद देना और स्कूल जाने के लिए बैग भी, कहकर शक्ति जाने लगा। शक्ति, आज 80 घाट पर होली का बहुत बड़ा उत्सव है।
तुम्हें वहां जाना चाहिए। कहकर महिला अपनी बच्ची को वहां से लेकर चली गई। शक्ति वैसे तो बनारस के किसी उत्सव में शामिल नहीं होता था, पर आज उसका जाने का मन किया, इसलिए वह चला आया। शक्ति ने देखा घाट पर आज काफी भीड़ थी और वहां नाच गाने का बंदोबस्त भी था, जिसके लिए बिजली आई हुई थी। शक्ति भी वहां आकर खड़ा हो गया और देखने लगा। बिजली, जो कि गाने की शौकीन थी और नाचने की भी, उसने गाना शुरू किया। इश्क में हो जाता है मिलना बहुत जरूरी, मेरे रांझा तेरे बिना तेरी हीर अधूरी। शक्ति ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों के आगे काशी का चेहरा आने लगा। वह खो सा गया और उसे लगा जैसे काशी यही है और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए गा रही है, मेरा रांझा तू तेरी हीर हूं मैं, तू हाथ है तेरी लकीर हूं मैं, रंगरेज है तू तेरी अबीर हूं मैं, मेरी राहें तू तेरी मंजिल में, तू हर जाई तेरी संग दिल में, तू धड़कन है तेरा दिल हूं मैं। शक्ति बस प्यार भरी नजरों से काशी को देखता रहा। उसने जैसे ही काशी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका भर्म टूट गया। सामने काशी नहीं, बिजली थी। बिजली ने गाते हुए शक्ति के हाथ को थाम लिया और उसके हाथ को अपने कंधों से लपेटते हुए आगे गाया, तुझसे ऐसे जुड़ जाऊं मैं जैसे पतंग से मांझा, मेरे रांझा तेरे बिना तेरी हीर अधूरी। कहते हुए बिजली वहां से दूसरी तरफ चली गई। शक्ति अपने ख्यालों से बाहर आया तो मुस्कुरा उठा। उसे काशी से इतना प्यार हो चुका था कि अब जब भी वह काशी को याद करता, काशी उसे सामने नजर आती। शक्ति भी उन सब में शामिल हो गया और नाचने गाने लगा। आज पहली बार बनारस के लोगों ने शक्ति का ये रूप देखा था, लेकिन शक्ति बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मुन्ना महादेव को रंग अर्पित करके बाहर आया और अस्सी घाट की तरफ चला गया। उसने सबको नाचते गाते देखा तो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। अगले ही पल उसके कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाजें पड़ी और मुन्ना ख्यालों में खो गया। कुछ दूर घाट की सीढ़ियों पर सफेद रंग का सूट पहने, सफेद दुपट्टे को हवा में लहराते हुए, गुनगुनाते हुए गौरी खुशी से भरकर गोल गोल घूम रही थी। मुन्ना की नजरें उस पर जम से गई। अचानक हवा चली और लड़की का दुपट्टा हवा से उड़कर मुन्ना के चेहरे पर आ गिरा। मुन्ना, जो कि कम ही बोलता था, आज गुनगुनाने पर मजबूर हो गया। तेरी बातों में एक उलझन है, तेरी आंखों में एक दर्पण है, तेरे होठों की मुस्कानों में उलझा सा ये मेरा मन है। मुन्ना का गाना सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। सफेद दुपट्टे को लेकर घूमने वाली लड़की इस वक्त बिजली थी। उसने जैसे ही सुना, पलटकर देखा। मुन्ना को देखते ही वह मुस्कुरा उठी और उसकी तरफ चली आई। मुन्ना के दिमाग में इस वक्त गौरी चल रही थी। बिजली ने मुन्ना का गाना सुना तो उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर अपने कंधे को मुन्ना के कंधे से टकराकर आगे गाने लगी। तुझे प्यार हुआ ये जान ले तू, मेरी चाहत को पहचान ले तू, मैं इश्क तेरा मेरी जान है तू। तेरी बातों पर मैं इठलाऊं, तेरी आंखों में मैं खो जाऊं, अब जाऊं जहां तुझको पाऊं। मुन्ना को लगा उसके सामने गौरी है। वह प्यार से उसे देखकर मुस्कुराता रहा। बिजली नाचते गाते मुन्ना के पीछे आई और अपनी पीठ मुन्ना की पीठ से लगाकर आसमान में देखते हुए गाने लगी। 7 जन्म के वादे सारे एक जन्म में निभा जा, मेरे रांझा तेरे बिना तेरी हीर अधूरी। दिल से दिल मिल जाए गर तो रहे न कोई दूरी, मेरे रांझा तेरे बिना तेरी हीर अधूरी। सभी एक दूसरे को रंग लगाने लगे, खुशियां मनाने लगे। मुन्ना अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा वहां गौरी नहीं थी। मुन्ना जैसे ही जाने के लिए पलटा, अपने हाथों में रंग लिए बिजली उसके सामने खड़ी थी और कहा, तू तो बड़ा अच्छा गाता है, मेरा तो दिल आ गया है तुझ पर। माफ करना, हम
मुन्ना ने इतना ही कहा कि बिजली ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तेरा मेरा कोई मेल नहीं है, बस तो जिसकी किस्मत में होगा वो बड़ी किस्मत वाली होगी। खुश रहना और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। क्या है ना, मुस्कुराते हुए बड़ा प्यारा लगता है तू। होली मुबारक। कहते हुए बिजली ने मुन्ना को रंग लगाया। मुन्ना मुस्कुरा उठा और कहा, किस्मत वाली का तो पता नहीं, हाँ थोड़ी पागल जरूर है वो, पर जैसी भी है मेरी है। मुन्ना मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गया। वह अपनी जीप में आकर बैठा। इतने में ही मुरारी का फोन आया और उसने मुन्ना को कुछ सामान लेकर आने को कहा। मुन्ना ने जीप स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। जैसे ही जीप वहां से निकली, गलियारे से एक लड़का निकलकर आया और अपने हाथ में पकड़े तार को फेंककर कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जाओ मुन्ना जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी होली साबित होगी। अगले साल अपने महादेव के साथ ही होली मनाना। शक्ति वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसने सुना, उसने लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का भीड़ में कहीं गायब हो गया। उसे ढूंढने से अच्छा है हम मुन्ना को बचाएं। सोचकर शक्ति ने वहीं खड़ी एक बाइक देखी जिसमें चाबी भी लगी थी और बाइक का मालिक बगल में ही खड़ा चाय पी रहा था। शक्ति ने आकर बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अरे हमारी बाइक! आदमी पीछे से चिल्लाया, लेकिन तब तक शक्ति वहां से जा चुका था। जीप में ब्रेक नहीं है, मुन्ना को इस बात की खबर तक नहीं थी। वह बड़े आराम से मुस्कुराते हुए चला जा रहा था। आज वह बहुत खुश था, तो उसने म्यूजिक भी चला लिया। जीप से कुछ ही पीछे शक्ति बाइक से उसका पीछा कर रहा था। उसने मुन्ना को आवाज भी दी, लेकिन शोर शराबे में उसकी आवाज दब गई। शक्ति के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। हालांकि मुन्ना उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी शक्ति नहीं चाहता था कि काशी या उससे जुड़े किसी भी इंसान को कोई परेशानी हो। वह मुन्ना का पीछा करता रहा। सर्कल पर आकर मुन्ना ने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। मुन्ना हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने फिर कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। मुन्ना को समझते देर नहीं लगी कि जरूर गाड़ी में ब्रेक नहीं है। वहीं सामने से कुछ बच्चे गुजर रहे थे। उन्हें कोई नुकसान ना हो सोचकर मुन्ना ने गाड़ी मोड़ दी और दूसरे रास्ते पर चला गया। शक्ति भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे रोक नहीं पा रहा था। मुन्ना जीप को एक सुनसान रास्ते की तरफ ले आया, जहां से लोग और गाड़ियां काफी कम गुजरते थे। मुन्ना के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसे किसी तरह जीप को रोकना ही था। मुन्ना ने महादेव को याद किया, तभी शक्ति अचानक से सामने आ गया। शक्ति को वहां देखकर मुन्ना हैरान था। उसने शक्ति को बचाने के लिए जैसे ही यू टर्न लिया, उसकी जीप खंबे से टकरा गई और वह उछलकर सामने खाई की तरफ जा गिरा। मुन्ना खाई में गिरता इससे पहले ही शक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गिरने से बचा लिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगे। मुन्ना गुस्सा था क्योंकि उसे बचाने वाला शक्ति था, वो शख्स जिसने काशी का दिल तोड़ा था। वही शक्ति को गुस्सा आ रहा था कि मुन्ना इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। शक्ति को अपने गुस्से को साइड में रखा और मुन्ना का हाथ मजबूती से थामकर उसे ऊपर खींच लिया। मुन्ना के सर पर भी खरोंच लगी थी और कुछ हाथ पर भी, लेकिन वो अब ठीक था। शक्ति वहीं खाड़ी के पास बैठ गया। मुन्ना भी उठकर बैठ गया। वह शक्ति से कुछ कहता इससे पहले ही शक्ति ने गुस्से में कहा, हम तुम्हें आवाज दे रहे थे और तुम थे कि चले जा रहे थे। तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं था, तुम्हारी जान जा सकती थी। तुमने हमें क्यों बचाया? मुन्ना ने भी गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहा, इंसानियत के नाते। फिर तुम किसी के भाई हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति ने बिना मुन्ना की तरफ देखे कठोर शब्दों में कहा। मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बैठा कुछ देर पहले हुए उस हादसे के बारे में सोचने लगा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो एक बहुत बड़े हादसे से बच गया सिर्फ शक्ति की वजह से। मुन्ना को शक्ति के साथ किया बर्ताव याद आ गया। उसे अब बुरा लग रहा था कि उसने शक्ति को गलत समझा।
मुन्ना को खामोश देखकर शक्ति ने जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर मुंह में रख ली। एक कश लगाने के बाद उसने सामने देखते हुए सिगरेट मुन्ना की तरफ बढ़ा दी। हम सिगरेट नहीं पीते, मुन्ना ने कहा तो शक्ति ने उसके सामने से सिगरेट हटा ली और जैसे ही अपने होठों के बीच रखी, मुन्ना ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा, काशी को भी ये पसंद नहीं है। शक्ति ने सुना तो मुन्ना को एकटक देखने लगा। आज मुन्ना की आंखों में उसे गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और नजर आ रहा था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 85। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या होली के समारोह में आएगा वंश? मुन्ना की जीप की ब्रेक निकालने वाला वो लड़का कौन था? क्या इस घटना के बाद शक्ति और मुन्ना में होने वाली है दोस्ती? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही।